पहले डाटा उठाइए कि सत्ता पक्ष के कितने नेताओं पर आपकी कार्रवाई हुई है और विपक्ष पर कितने नेताओं की कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और एक पक्षीय कार्रवाई अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जनरेशन आपका देख रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की छापा चल रही है, लगातार विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई दिख रही है। उसके बाद हमारे साथ फिलहाल युवा राजद के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार जी हैं। जिस तरीके से जो अभी कार्रवाई चल रही है विपक्षी तमाम नेताओं के ऊपर, ईडी सीबीआई के द्वारा कई ऐसे नेता हैं जिन पे लगातार आपके भी पार्टी के कई, तेजस्वी यादव के घर पे छापा पड़ा, उनके करीबी जो है अपने यहाँ सुरसंड से पहले विधायक भी रह चुके हैं, अबू दोजाना, उनके यहाँ पे कार्रवाई की बात आई है। क्या लगता है? सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ के दर्शकों को और सभी सीतामढ़ी जिलावासी का धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरी तरफ से सभी लोगों को आदाब, प्रणाम, नमस्कार है। आपने सही कहा कि अभी आज के दिन में जो बिहार में ईडी और सीबीआई के छापे जो चल रही है, ये आज नई बात नहीं है। कई वर्षों से लोग लगे हुए हैं और ख़ास करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो मेरा मानना है स्पष्ट रूप से कि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, और मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बोल चुके हैं कि नहीं होता है तो मेरे कार्यालय में ही ऑफिस खोल लिया जाए सीबीआई का, उनको अच्छा रहेगा काम करने में। देखिए, ये सब टारगेट, चूँकि आने वाले दिन में 24 में चुनाव होना है लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि महागठबंधन सत्ता में आएगी, तो अपरोक्ष रूप से ही ये टारगेट कर रहे हैं सारे विपक्ष के नेताओं पर। आप देख लीजिए पिछले कई सालों से कि कितने परसेंट सत्ता पक्ष में और कितने विपक्ष में इनकी कार्रवाई हुई है। अच्छा, जो घोटाले की बात सामने आ रही है, कई घोटाला है जिसको लेकर इस तरीके की कार्रवाई होती है। कहा जा रहा है कि नौकरी के बदले पैसा लिया गया था, नौकरी के बदले मकान लिया गया था। देखिए, हर सिस्टम है, और नौकरी के बदले कैसे ले सकते हैं, ये तो सोचने वाली बात है कि कोई भी नौकरी जब निकलती है तो सारा ऑनलाइन पोर्टल पे रहता है, उसकी सारा मॉनिटरिंग वो, या कोई भी संस्था है जो एजेंसी एग्ज़ाम लेती है, तो वो पारदर्शिता रहता है उसमें। कहीं से कोई मंत्री इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? सारा चीज़ आप ठीक है, अगर आपने इस पर किया तो आज तक मिला क्या आपको? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आज तक कुछ मिला ही नहीं। और मिलता तो कहते कि हाँ, यहाँ ये मिला, वहाँ मिला। आज अभी देखिए, अभी कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, अबू दोजाना जी के यहाँ भी छापे पड़ा है। पटना में मॉल बनाया है। नहीं तो मॉल बनाया है तो सारा चीज़ आपके सामने है, रिकॉर्ड है। वो तो जिस हिसाब से अभी वहाँ छत विछत कर दिया गया, शीशा तोड़ा गया, तो देखिए ये बरगलाने वाली बात है। मॉल अगर बना होगा उनका तो सब स्पष्ट होगा ना, पेपर होगा उनका। आखिर कोई ना कोई सीए तो होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनसे आप लीजिए डाटा, कहाँ क्या है नहीं है। लेकिन बिल्कुल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना कहीं ना कहीं उनके हताशा है। वो चाहते हैं, चूँकि जनता से उनका इकबाल घट गया है, अभी तक जो मुद्दा है उस मुद्दा पे काम नहीं हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ी है, आपने रोजगार देने का काम भी नहीं किया है। अगर कोई सरकार आई है, अगर बिहार में भी महागठबंधन, तो ये तो नौकरी दे भी रही है, और दे रही है तो इनको पेट में मरोड़ दे रहा है। इसलिए स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले डाटा उठाइए कि सत्ता पक्ष के कितने नेताओं पर आपकी कार्रवाई हुई है और विपक्ष पर कितने नेताओं की कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और एक पक्षीय कार्रवाई अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जनरेशन आपका देख रहा है और हर चीज़ का मॉनिटरिंग कर रहा है, वॉच कर रहा है। आने वाले दिन में जनता सिखाएगी, सबक जरूर सिखाएगी कि इस तरह की बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, ईडी और सीबीआई जो है वो अलग संस्था है, उसका सरकार से क्या लेना देना? सरकार से संस्था है, स्पष्ट है कि संस्था तो चूँकि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कहने की बात है। लेकिन ये जरूर है कि अपरोक्ष रूप से सरकार जिनकी भी होती है, वो एजेंसी उनके अनुरूप काम करती है। और आप चूँकि इसलिए हम कह रहे हैं कि 99.9% जो कार्रवाई हुई है वह विपक्ष के नेताओं पर हुई है। आज बीजेपी के एक विधायक और सांसद से लेकर के जो भी नेता हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिए, नहीं मिलेगा तो आप कीजिए। तो कहाँ कार्रवाई हुई है? इतना घोटाला हुआ, कुछ सालों पहले चले जाइए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था,
आपके सामने लाखों करोड़ कहा गया कि घोटाला हुआ, क्या हुआ उसमें? कनिमोझी जी को तो बेल मिला ना, कुछ निकला? आज तक तो नहीं निकला। तो कहना ये है, अगर आपके कारण अगर कोई गलत तरीके से जेल जाते हैं, अभी देखिए इतना एज हो गया, इस एज में भी लालू जी को लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, चूँकि इसलिए कि अगर वह बाहर रहेंगे, अगर ये नेता लोग बाहर रहेंगे तो उनको सत्ता में आना दिक्कत हो सकता है। इसलिए किसी न किसी तरह से हम उनको टारगेट करके, परेशान करके, हताशा में, अभी जितना इनके पास जाएगा सब दबाव में, जो भी नेता होगा लगभग 50% नेता इस पार्टी में, बीजेपी में खास करके दबाव में काम कर रही है और दबाव में उनके साथ है, दिल से नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि ये जो बदले की कार्रवाई है, अभी लालू जी को भी परेशान किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी, तमाम सारे राजद के और विपक्ष के नेताओं को भी। तो ये अच्छी बातें नहीं है। एक अच्छा लोकतंत्र देने के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग स्वतंत्र रूप से अच्छा से काम कर पाएंगे। जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, काम कैसे कर पाएंगे? इसलिए मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा है और सारे विपक्षी नेताओं को टारगेट में, आप हर जगह ऑफिस खोल दीजिए ना, आपके पास तो सारा चीज़ है, इनकम टैक्स से लेकर के ईडी, सीबीआई सारा चीज़ है।